हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल टाइम ट्रेवल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आज किस तरह से ऑक्सीजन की कमी सी हो गई है। शरीर में ऑक्सीजन की सही मात्रा हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होने पर हम कैसे नेचुरल तरीके से अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वैसे जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ से पीड़ित हैं, नॉर्मली उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। पर इस टाइम जो महामारी देश में फैली है, उससे भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। हालांकि इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन टैंक का उपयोग करना आम बात है, लेकिन जब हमारी ऑक्सीजन पूरी तरह से ऑक्सीजन टैंक पर निर्भर हो, तो एक अजीब सा डर मन में होता है। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप ऑक्सीजन लेवल को नेचुरल तरीके से बेहतर बना सकते हैं, जो ऑक्सीजन टैंकों पर आपकी निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले अपना डाइट मेंटेन रखें। एंटीऑक्सीडेंट फूड शरीर के पाचन क्रिया में ऑक्सीजन को अच्छे से उपयोग करने की अनुमति देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट फूड का उपयोग करें, जिसमें आप ब्लूबेरी खा सकते हैं, क्रैनबेरी जिसे हम यहाँ भारत में करौंदा के नाम से जानते हैं, राजमा, स्ट्रॉबेरी, बेर और सहतूत जैसे फलों पर ध्यान दे सकते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है आप स्मूदी के रूप में लेते भी होंगे या जूस के रूप में। देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण फैटी एसिड है विटामिन एफ, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ये एसिड सोयाबीन, अखरोट और फ्लैक्स सीड में पाया जा सकता है। मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है एक्टिव रहने की, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए कचरे को हटाने के साथ साथ ऑक्सीजन का बेहतर उपयोग करने में सक्षम है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा बताया गया है कि नियमित रूप से 30 मिनट चलने से एक दिन में ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वैसे भी कुछ देर पैदल चलने से हमारा मूड भी अच्छा रहता है, स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। अगले पॉइंट की बात करूं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने सांस लेने के तरीके को बदल सकते हैं। जैसे हाल ही में पता चला है कि जो बीमार लोग होते हैं, वो अपर चेस्ट का उपयोग करते हुए सांस लेते हैं, मतलब तेज़ी से सांस लेते हैं, जिससे शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जबकि सांस लेने की सही विधि तब होगी जब हम सांस नॉर्मल स्पीड से लें, जो कि अपर चेस्ट की बजाय डायफ्राम से ली जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मुंह के बजाय नाक से सांस लें, क्योंकि नाक से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं, और बजाय इसके मुंह से हम ऑक्सीजन के साथ साथ दूसरे गैसों को भी अपने अंदर इनवाइट कर लेते हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। वैसे हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, इसलिए यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। यह दरअसल हमारे शरीर की कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है, हमारे जॉइंट्स के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है और शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप फ़िल्टर्ड पानी पिएं, क्योंकि फ़िल्टर्ड पानी में छोटे छोटे आयरन के कणों का क्लस्टर नहीं होता, इसलिए फ़िल्टर्ड पानी में ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ध्यान रखें कि कैफ़ीन युक्त पेय पदार्थ, शराब और उच्च सोडियम वाले खाद्य पदार्थ शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं, इसलिए अपने साथ पानी ज़रूर रखें और दिन भर इसे पीने की आदत डालें, क्योंकि हेल्थ प्रोफेशनल्स भी 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में पीने की सलाह देते ही हैं। पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें। हो सके तो किसी भी बुक में आप अपना ध्यान लगा लें, योगा कर सकते हैं, क्योंकि शांत रहने से गहरी सांस लेना आसान हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपके ऑक्सीजन का लेवल भी सही होता है। वैसे आज के लिए इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। मैं ज़्यादा बोलूँगा आप भी बोर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट के सारे गाइडलाइंस का पालन करें। हाथों को अच्छे से धोएं, जहाँ भी निकलें मास्क का उपयोग करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।